students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 8. It is of subject English, class 9th and dated 24th July 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, let's see what's there in the worksheet today. Today you've got a grammar practice in which you have to do punctuation marks. Punctuation marks क्या होते हैं? Punctuation marks help us to read and understand a written text clearly. जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है या जो भी आपने सेंटेंस या पैराग्राफ लिखा है उसको रीड करने में हमारे को अंडरस्टैंड करने में रीड करने में बहुत ही ईजी हो जाता है. हम क्लियरली सामने वाले को अपने जो वर्ड्स हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं. अगर हमारे यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे तो हम अपने वर्ड्स क्लियरली सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. रेफर बिलो सम ऑफ द कॉमनली यूज पंक्चुएशंस. यहाँ पर आपको नीचे कुछ पंक्चुएशंस दी हुई हैं, आप उसको अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और ये पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में किए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इन पंक्चुएशन मार्क्स को करने में नहीं आएगी. चलिए, सबसे पहले देखते हैं हमारा फुल स्टॉप. जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं और फुल स्टॉप लगाने के बाद हम जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो इससे हमारा एक सेंटेंस और फिर फुल स्टॉप फिर दूसरा सेंटेंस, तो इसमें इन दो सेंटेंसेस के बीच में ये फुल स्टॉप ने इन दो सेंटेंसेस के बीच में गैप कर दिया. ठीक है. चलिए, क्वेश्चन मार्क भी हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं. और कब लगाते हैं? जब हम सामने वाले से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लाइक हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड. कि कोविड-19 कैसे फैला. ठीक है. कैसे फैला, कब फैला, क्यों फैला. तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जब यूज़ करते हैं तो इन वर्ड्स के आगे या इन सेंटेंसेस के आगे हम एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर यूज़ करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज कॉमा. कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं? कोविड-19 इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, इज़न्ट इट. तो आपने क्या किया, जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया. लेकिन जब कभी कभार ऐसा होता है जब हम सेंटेंस में एक वर्ड या एक कुछ सेट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और वो उस मेन वर्ड से हमें थोड़ा सा अलग करने होते हैं, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं. लाइक कोविड-19 इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, इज़न्ट इट. अगर यहाँ पर कॉमा ना लगाएं तो हमारा सेंटेंस ही क्लियर नहीं होगा. ठीक है. तो बीच में हमें बिल्कुल हल्का सा पॉज देने के लिए सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमा, अ स्लाइट पॉज. ठीक है. और एंड तो हमारा और भी जगह पे यूज़ होता है, जैसे आई लाइक टी, कॉफ़ी एंड जूस. तो मैंने क्या किया? 3 थिंग्स ले ली, टी, कॉफ़ी, जूस. तो 2 थिंग्स के बीच में भी मैंने कॉमा लगाया और सेकंड एंड थर्ड के बीच में मैंने एंड यूज़ किया. तो ऐसे जब 2 या 3 सेट ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं तो उनमें भी आप बीच में कॉमास प्लेस करते हैं. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन क्या होता है? लाइन एंड देन बिलो हम उस लाइन के एक डॉट डालते हैं. ठीक है. स्टे काम. जब कोई एक्सप्रेशन की बात आती है, जब किसी भी सेंटेंस में एक्सप्रेशन, चाहे वो सैडनेस का एक्सप्रेशन हो चाहे वो हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन हो, तो उसके आगे हम हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर लगाते हैं. हुर्रा वी वन द मैच. तो हुर्रा एक एक्सप्रेशन है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया? एक्सक्लेमेटरी मार्क. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़. तो सीनरी इट इज़, तो कैसी सीनरी है? ब्यूटीफुल. तो बहुत ही आप हैरानी से और बहुत ही एक्सप्रेशन वाले फेस से आप देख रहे हो उस सीनरी को, तो आप क्या यूज़ करोगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके. नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स क्या होती हैं? कोटेशन मार्क्स होती हैं जब किसी के वर्डिंग्स होते हैं, जब एग्जैक्ट वर्डिंग्स हमें आपको सामने वाले को प्रेजेंट करने होते हैं तो हम उसको कोट्स में डालते हैं. इंडियन साइंटिस्ट विल फाइंड अ कोविड-19 वैक्सीन सून, सेड राहुल. राहुल के वर्डिंग्स है. राहुल ने क्या कहा कि इंडियन साइंटिस्ट बहुत जल्दी कोविड-19 वैक्सीन ढूंढ लेंगे. तो ये राहुल के वर्डिंग्स हैं ये वाले. ठीक है. तो जो वर्डिंग्स होते हैं उनको हम कोट्स में डालते हैं.
ठीक है, क्लियर, यहाँ पर आएंगे कोट्स। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी, इंडियाज़ कोविड-19 रिकवरी रेट इज़ इम्प्रूविंग। तो इंडियाज़, तो किसी की पोजेशन के बारे में कि इंडिया की कोविड-19 रिकवरी रेट इम्प्रूव हो रही है, तो हमने क्या यूज़ किया, इंडिया लिखकर इसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ठीक है, तो जब भी हमें किसी की पोजेशन बतानी होती है कि किसकी बात हो रही है, इंडिया की, जब किसी भी चीज़ की बारे बात हो रही है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो यानी कि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये पोजेशन के लिए। ओके, चलिए, अब ये आपने बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ लिए हैं। अब इनके बेस पर आपको एक एक्सरसाइज दी है, आपको वो एक्सरसाइज करनी है। देख रहे हैं आपके पास 10 सेंटेंसेस हैं, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये सेंटेंसेस दोबारा नीचे लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज़ अ चीफ मिनिस्टर। तो ये आपका सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, यहाँ पर इन्होंने स्मॉल लिखा है, तो आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे। देन नेम, नेम इज़ ऑलवेज कैपिटल। और मिस्टर, मिस्टर हमारी एब्रीविएशन है, तो हम मिस्टर के आगे डॉट भी लगाते हैं। ठीक है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद का ए कैपिटल, केजरीवाल का के कैपिटल। ठीक है, इज़ आर चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर का भी CM, ये भी एब्रीविएशन है, तो CM का C और M दोनों क्या होंगे, कैपिटल होंगे। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके सब प्रॉपर नेम्स हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये सब नेम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, या हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो इन सब के नेम्स जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, कैपिटल लेटर्स में होंगे। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इन सबको हमने कैपिटल में लिखा है। आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया, तो इंडिया भी हमारी जो है कंट्री है, तो कंट्री का जो नेम है वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल I से स्टार्ट होगा। और एंड में आपने फुल स्टॉप भी लगा दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, व्हाट अ फाइन डे इट इज़। वही मैंने जैसे अभी आपको एक ब्यूटीफुल सीनरी का एग्जांपल दिया था, तो ये व्हाट अ फाइन डे इट इज़, तो बस आप एंड में क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और बिगनिंग किससे कर देंगे, कैपिटल W से। ओके, देन फोर्थ सेंटेंस, रवि टोल्ड हिज सिस्टर यू कैन यूज़ माई कलर पेन्स इफ़ यू वॉन्ट। तो रवि अपनी सिस्टर को क्या कह रहा है कि तुम मेरे कलर पेन्स यूज़ कर सकती हो। तो यू कैन यूज़ माई कलर्स, तो इट मीन्स वो उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं, तो यू इससे लेकर वॉन्ट तक ये आप इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे, प्लस जब आप रवि सेड टू हिज सिस्टर, तो इस सेंटेंस को कॉमा लिखकर फिर आप कोट स्टार्ट करेंगे। ओके, और एंड में आप फुल स्टॉप, देखिए इसमें फुल स्टॉप, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप। तो एंड आपको सेंटेंस जब क्लोज कर रहे हैं तो आपको फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, ऐसे पंक्चुएशन मार्क ज़रूर यूज़ करने हैं। ओके, चलिए फिफ्थ सेंटेंस पर बढ़ते हैं हम। आई वेंट टू द स्कूल लाइब्रेरी, इट वॉज क्लोज्ड। ये तो सिंपल सेंटेंस है कि मैं स्कूल गया और लाइब्रेरी क्लोज थी। तो ये यहाँ पर देखिए कोई भी मार्क नहीं दिया हुआ, तो हमने सिर्फ क्या लगाया, लाइब्रेरी के बाद फुल स्टॉप लगाया, और नेक्स्ट इट को हमने कैपिटल लिख दिया, लास्ट में हमने फुल स्टॉप। तो ये दो सेंटेंसेस, आई वेंट टू द स्कूल लाइब्रेरी फुल स्टॉप एंड देन इट वॉज क्लोज्ड फुल स्टॉप। तो आपके ये दो सेंटेंसेस इस एक सेंटेंस में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस, वीनाज मदर कुक्स डिलीशियस फूड। अब वीनाज मदर, तो वीनाज, वीना की मदर, जब मैंने अभी पोजेशन की बात की तो हम क्या यूज़ करेंगे, वीना अपॉस्ट्रोफी एस, वीनाज मदर कुक्स डिलीशियस फूड, और एंड में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर सेज दैट गॉड इज़ ग्रेट। तो माई ग्रैंड मदर का M कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन गॉड का G कैपिटल एंड एंड में फुल स्टॉप। तो दीज आर द 3 पंक्चुएशन मार्क्स जो आप इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हु इज़ गोइंग फॉर द पिकनिक ऑन संडे। तो हु W कैपिटल, देन लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका क्वेश्चन मार्क, और संडे का आपका S कैपिटल रहेगा बिकॉज इट इज़ नेम ऑफ द वीक। क्लियर,
नेक्स्ट 9th सेंटेंस, द रेस्टोरेंट सर्व्ड पास्ता बर्गर पिज़्ज़ा एंड मोमोज। तो रेस्टोरेंट बिगनिंग हो रही है तो बिगनिंग आप कैपिटल टी से करेंगे और यहाँ पर देखिए पास्ता बर्गर पिज़्ज़ा एंड मोमोज, तो 3 थिंग्स है, तो 3 थिंग्स को आप कॉमा करके आप इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पास्ता के बाद कॉमा, देन बर्गर के बाद कॉमा एंड देन पिज़्ज़ा एंड मोमोज के बीच में एंड। तो मैंने वही बताया आपको, एक के बाद आपने कॉमा लगाया और फिर नेक्स्ट आपके 3 थिंग्स हैं, तो 3 थिंग्स यहाँ पे 4 थिंग्स हैं, तो इसके बाद भी आपने कॉमा लगाया और 4th थिंग के बाद आपने लिखा एंड देन 4th थिंग। तो पास्ता बर्गर पिज़्ज़ा एंड मोमोज, ओके, एंड एंड में आपने फुल स्टॉप लगाया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। मे आई बोरो योर लैपटॉप फॉर अ वाइल। तो मे आई बिगनिंग हम करेंगे तो बिगनिंग हमारा कैपिटल होगा एम से और एंड में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। मे आई बोरो योर लैपटॉप फॉर अ वाइल, क्योंकि आप किसी से क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या आपका लैपटॉप ले सकता हूँ कुछ देर के लिए। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है पंक्चुएशन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।